ऐसे कौन से जानवर ने भारत देश में इतना खौफ फैला दिया कि बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ तक आ पहुंची? आपको सुन के हैरानी होगी कि ये जानवर और कोई नहीं बल्कि सड़क पर घूमने वाले कुत्ते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स को सड़क पर देखना बहुत ही आम बात हो गई है और उससे भी आम बात उनका बेवजह हमला कर देना। आपको बता दे कि ये पहला ऐसा केस नहीं है जिसमें कुत्तों ने किसी को इतनी बुरी तरह से घायल किया है। आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ 36% ऑफ ऑल रेबीज डेथ्स इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद द हाईएस्ट केसेस ऑफ रेबीज डेथ्स। अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल हाईकोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से इस बारे में कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस मांगे हैं। आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ एक शहर का नहीं है बल्कि पूरे देश में चल रहा है। द छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट recently ordered the state authorities to grant rupees 6.5 lakh as compensation for the death of a 7-year-old child who succumbed to her injuries in 2018 after being attacked by a stray dog। और तो और आपको सुन के हैरानी भी होगी कि केरला में स्ट्रे डॉग्स का खौफ इतना बढ़ गया है कि उन्होंने एक दिन स्कूल्स को इस मामले में हॉलीडे भी दिया था। इसी से जुड़ा एक और केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो चुका है। The case was filed in the wake of an 11-year-old autistic child being mauled to death by a pack of stray dogs in Kerala's Kannur district। केरला स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन जमा करते हुए उनसे निवेदन किया है कि क्या वे बहुत ही वायलेंट डॉग्स को ह्यूमनली यूथेनाइज कर सकते हैं ताकि स्ट्रीट डॉग्स रिलेटेड वायलेंस में थोड़ी कमी हो। सोमवार को किस मामले में सीजीआई ने इस पर टिप्पणियां दी है, आगे देखते हैं। आपको बता दें कि किसी और मामले में एक काउंसिल ने अपने पॉइंट सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखे थे। जो मामला एक सिंपल इंक्वायरी से शुरू हुआ तुरंत ही बहुत बड़े डिस्कशन में बदल गया। ये मामला तब शुरू हुआ जब सीजीआई ने काउंसिल के हाथों पर एक इंजरी नोटिस की थी और उनसे सवाल करते हुए पूछा, ये कैसे हुआ? द काउंसिल रिप्लाइड, 5 dogs hounded me। काउंसिल का जवाब सुनकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैरान रह गए। उनसे आगे सवाल करते हुए उन्होंने पूछा, इन द नेबरहुड, जिस पर काउंसिल ने अपनी हामी भरी। एडवोकेट के वेलबींग की चिंता व्यक्त करते हुए सीजीआई ने इमीडिएट असिस्टेंस देते हुए पूछा, डू यू नीड एनी मेडिकल अटेंशन? आई कैन आस्क द रजिस्ट्री टू टेक यू राइट नाउ। इन सब के वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने भी इस मामले में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए हाल ही में यूपी में हुए स्ट्रीट डॉग वायलेंस का जिक्र किया। Mehta explained that the child was initially not given proper medical attention and when rabies developed, the child's life was in grave danger। उन्होंने ये भी बताया कि बाद में उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया था, हालांकि बहुत देर होने के कारण उसकी मौत हो गई। अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 2 years ago, my law clerk was parking his car and he was also attacked by street dogs। जैसे जैसे इस मामले में डिस्कशन बढ़ता गया, वैसे ही सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने सीजीआई से इस मामले का सू मोटो कॉग्निजेंस लेने को कहा टू एड्रेस द स्ट्रीट डॉग मेनेंस एंड प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स। सीजीआई ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस मामले में ज़रूर सोचेंगे एंड स्टेटेड, वी विल सी व्हाट कैन बी डन। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच इस मामले में एक बैच ऑफ पिटिशंस की सुनवाई कर रही है। द बेंच कंसिस्ट ऑफ जस्टिसेस जेके महेश्वरी एंड केवी विश्वनाथन। बैच केसेस में अन्य बातों के अलावा अपील्स अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ केरला एंड बॉम्बे हाई कोर्ट भी शामिल है। जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टेट की नहीं है बल्कि पूरे देश में फैली हुई है, खास करके कि छोटे बच्चों को स्ट्रीट डॉग से ज्यादा खतरा है। इन अ हैदराबाद हाउसिंग सोसाइटी, अ 4-year-old boy was mauled by a group of street dogs। 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग there were 4,146 reported cases of dog bites leading to human deaths in India। ये अनुमान लगाना बहुत आसान होगा कि ये रेट 2023 में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आगे देखना होगा कि इस मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट अपना अगला कौन सा फैसला लेगी। इस न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।